शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा है, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर। Having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, or briefly with Obama, I mean, these are people of certain class, a certain distinction, but there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality. जनाब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नाराज कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर रह के जो है वो इस किस्म के बयान अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे रहे हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था। कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं, और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। शशि थरूर का जो एक वीडियो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी हाँ, आप लोग ने देखा, नहीं देखा है तो आप इंट्रो में देखिए कि किस तरह से शशि थरूर जो है वो जमकर मिलकर के पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की ढंग से बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी यूएस के अंदर बैठ करके। सबसे बड़ी बात, मोदी जी के सपोर्ट में वैसी तो था ही, लेकिन अब शशि थरूर जो है उसने भी डोनाल्ड ट्रंप की जमकर बेइज्जती करी है, वो भी यूएस के अंदर बैठ करके। उनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पागल हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। और वहीं पाकिस्तानी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मोदी जी ने ना मिनिस्टर्स अपने भेजे हैं इधर उधर कि सबको बताओ कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवादी है, किस तरह आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं और वो भारत के साथ क्या करने की कोशिश और साजिश कर रहा है और नाकामयाब रह गया है। तो यही सब बातें देख करके पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा परेशान हैं। ट्रंप को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है इस वक्त, किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा है, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जी, अभी जो यूएस में ट्रंप को उनका हिसाब करने के लिए शशि थरूर को भेजा गया, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट आदमी है। अब आप देखें ना, ट्रंप अजीब तरह के, हम लोग सोच रहे थे कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी आएगी तो ग्लोबल ऑर्डर सुधरेगा, ये तो और डिसरप्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और विदेश फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार, ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो जो आज भारत ने जो जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी उनका जवाब नहीं दे रहे हो, हर जगह कूद रहा, 6 जगह बोल दिया सी आई डिड अ ट्रेड डील। अरे भाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लोन मांग रहा हो, तुम्हारे साथ क्या ट्रेड करेगा भाई? ट्रेड करने की भारत जो सबसे बड़ा इसमें बाइंग मार्केट है, 700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, और दुनिया के देश आ रहे हैं हमसे बिजनेस करने के लिए। ये बात समझ में आती है, लेकिन आप कहोगे कि आपने और जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि और फिर इस्तीफा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस कि टेररिस्ट जहां भी हो उन्हें वहां जाकर मारना हमारा हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहां जाकर होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, वो टिम कुक को भी धमकी दे रहे थे ट्रंप, क्या भारत में बिजनेस करोगे तो टैरिफ लगाऊंगा। आपको भाई भारत में अपना सामान भी बेचना, आप चाहते हैं कि भारत एक भी टैक्स ले, सारा टैक्स आप ले जाए, ऐसे कैसे चलेगा? फिर WTO क्या होगा? जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, गैट है, उसका क्या होगा? खाली अमेरिका की दादागिरी हेजमनी तो नहीं चलेगी कि हम जो ट्रंप चचा जो कहेंगे सही है, बाकी सब लोग चुप हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, आपने दिए थरूर का जो अभी दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को, हमने हर बार डोसिए दिया, हर बार देते तो करता कुछ नहीं था वो। शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं, और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस्तीफा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया, करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वहाज़ आ जाएँ, वो आके खड़े हो जाएं वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव
और एल्स वील अटैक। तो फिर ये फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस। सो आई थिंक आगे बड़ी टेंस सिचुएशन डेवलप हो रही है। There was an 88-hour war. It needn't have happened at all. Lives have been lost. But at the same time, we look back on this experience with a steely and renewed sense of determination. There has now got to be a new normal. No one sitting in Pakistan is going to be allowed to believe that they can just walk across the से जो पैसा आता है उसकी इकोनॉमी का हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा एक लड़की का वीडियो, कोई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की चल रही है, बोली हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो रही है, हमारी जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है वो ज्यादा। बाहर में आतंकवाद का ही पैसा है। जो वहां के जनरल्स जो ड्रग का धंधा करते हैं, भारत में जितनी ड्रगें पुश करने की कोशिश कर रहे हैं सब पाकिस्तानी फौज करती है। पाकिस्तानी फौज ड्रग का धंधा करती है, चाय की कंपनी चलाती है, रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और वो फ्रंटियर ऑयल कंपनी नाम से चलाते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एकदम कन्वे कर दिया है, मारा हमने पाकिस्तान को। दर्द हो रहा है अमेरिका में, चाइना में और टर्की में। उनका आर्म्स का बाजार चौपट हो गया, सब परेशान घूम रहे हैं। राहुल गांधी इतने ज्यादा परेशान है कि जो सवाल उनको पाकिस्तान की सेना से पूछने चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछ रहे हैं। ये बड़ी अजीब परेशानी है। और उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जे शंकर, अब दूसरा जे कौन है भाई? साफ साफ कौन है? जे कांग्रेस भी है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें ओवैसी भी है, उसमें डीएमके भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो बाई पार्टीजनशिप का ऐसा तो मामला मैंने लास्ट टाइम देखा था 95 में, जब अटल जी लीडर ऑपोजिशन थे, तब नरसिम्हा राव ने यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेशन था जेनेवा में, जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के एक प्रस्ताव इंट्रोड्यूस कराया था, एंड दैट वाज डिफीटेड। So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, "Why don't you join the investigation? Let's solve who is doing this." And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came, and they went back to Pakistan and said, "Oh, the Indians did it to themselves." That was the last straw. I mean, it was just we'd already gone through the horrors of 2008 in Mumbai when 170 people had been killed. There will be a price to pay, and that price has been going up systematically. I'll just take you briefly through what happened. You may remember in 2015, well, you may not remember because this is our problem, not yours. We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions. जैसे कि आप सभी ने आगे वीडियो में, इंट्रो में और क्लिप्स में देखा होगा कि किस तरह से अब ओवैसी के बाद जो है शशि थरूर ने भी किस तरह से यूएस में अंदर बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी है, फटकार लगा दी है, बेइज्जती कर दी है, कहा जाए तो साफ तौर पे। उनके मुंह पर तमाचा तो नहीं ये कह सकते हैं, बट उनकी अच्छे से जो है बेइज्जती कर दी है, वो भी उनके ही यूएस के अंदर। जी हाँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। और उन्होंने स्पीच में ये तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उनकी दिमागी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वहीं उन्होंने पाकिस्तान की भी जमकर बेइज्जती करी है, पाकिस्तान की भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी मारे नहीं जाते। और लेकिन उन्होंने ये कांग्रेस का सपोर्ट लिया है शशि थरूर ने, और उनका ये कहना है कि जहां भी भारत के अंदर कोई धमाके मिसाइल ये सब होंगे तो उसमें पाकिस्तान का कहना होगा कि भारत का कहना होगा कि पाकिस्तान ने ये हमला किया। तो ये सब जो है नज़र आ रहा है वीडियो के थ्रू कि इस तरह से उन्होंने ये स्पीच में सब बयान दिए हुए हैं। लेकिन आप इसमें आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा सदमे में होंगे कि मेरे ही घर में आकर के, मेरे ही देश में आकर के शशि थरूर ने मुझे इतना गंदी तरह से बेइज्जत कर दिया और आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं पाए।
इन सब में भी आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।